टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। પાકિસ્તાન દ્વારા એલઓસી પર સીઝ ફાયરનું ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું। જડબાતોડ જવાબ આપ્યા બાદ ભારતીય સેના પણ એલર્ટ મોડ પર જોવા મળી છે। સરહદ પરના ગામડાઓના સ્થાનિકોને પણ સતર્ક કરવામાં આવ્યા છે। કંઈક મોટું થવાની આશંકાએ બંકરોને સજ્જ કરવામાં આવી રહ્યા છે અને બંધ પડેલા બંકરોની સાફ સફાઈનું પણ અભિયાન હાથ ધરવામાં આવ્યું છે। જરૂર પડે તો જીવ બચાવવા બંકરોનો મદદ લેવામાં આવશે અને એના માટે થઈને જ આ બંકરોને હવે ફરી કાર્યરત કરવા માટેની તમામ કાર્યવાહી હાલ કરવામાં આવી રહી છે। पाकिस्तान की तरफ से कल बीती रात एक बार फिर कश्मीर घाटी में लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज फायर का उल्लंघन किया गया। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दिया। वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर पूरा देश गुस्से में है। लगातार कैच एंड हंट ऑपरेशन सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लेकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बीएसएफ से लेकर भारतीय सेना बेहद ज्यादा अलर्ट मोड पर है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अंतर्राष्ट्रीय सीमा के ग्रामीण इलाके में। यहां पर जो बंकर बनाए गए हैं उनकी एक बार फिर साफ सफाई जो है वो ग्रामीणों की तरफ से की जा रही है। तस्वीरों में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर जो कम्युनिटी बंकर थे, जो उनके घरों में बंकर थे, जो काफी साल से बंद पड़े हुए थे, क्योंकि जिस तरीके से फिलहाल सीज फायर था इन इलाकों में शांति थी। हालांकि अभी कोई भी फायरिंग जो है वो इन इलाकों में नहीं हुई है, लेकिन लोग एहतियातन तौर पर अपने बंकरों की साफ सफाइयां कर रहे हैं। इन्हीं लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। साफ सफाई चल रही है? जी सर जी। बॉर्डर का इलाका कितना खतरा रहता था जब पाकिस्तान सीज फायर उल्लंघन? बहुत ज्यादा खतरा था, बहुत ज्यादा। हमें तो दिल कांप जाता है हमारा जब इधर गोले पड़ते हैं। ठीक है, भागना पड़ता है हमें। डर काफी रहता है? डर काफी, धड़कन तेज हो जाती है। अच्छा। जब फायरिंग होती है हमें अपना गांव छोड़ के जाना पड़ता है। अच्छा। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप देखिए कि बंकर किस तरीके से है और साफ सफाई जो है वो यहाँ पर की जा रही है। ये कम्युनिटी बंकर है और यहाँ पे आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो अपने बंकरों को साफ कर रहे हैं, ताकि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नापाक हरकत की जाती है तो उस वक्त किस तरीके से यहाँ पर बचना है और कैसे लोगों की भी जान बचाने की कोशिश करनी है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। साहब, ये साफ सफाई क्यों कर रहे हैं आप? देखिए, हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहने वाले हैं और जो लगातार 2014 से यहाँ पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर वायलेशन होता था, तो तब जो भाजपा की केंद्र में सरकार आई और बॉर्डर के लोग जो सुरक्षित रहें उसके लिए यहाँ लोगों के लिए इंडिविजुअल और कम्युनिटी बंकर का जो एक प्रावधान रखा गया और उसी के अंतर्गत ये का हमारा सीमा क्षेत्र में कम्युनिटी बंकर है, जिसके मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए हमारे जो लोग हैं उसकी साफ सफाई कर रहे हैं कि समय आने पर अगर हमें इनकी जरूरत पड़ी तो इनका हम सहारा ले सकें। अब जो इस तरह की पहले भी पाकिस्तान जो प्रायोजित आतंकवादी हैं, हमारे जो निर्दोष लोग हैं उनकी वो हत्या करते थे, लेकिन जिस तरह ये टारगेट के लिए की गई और विशेष लोगों के को उनको पूछ के आपका धर्म क्या है, इस तरह जो इन्होंने एक मासूम निहत्थे लोगों पे जो गोलियां बरसाई हैं उनको शहीद किया है, ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। और ये सब और सेना के साथ खड़े आप? हाँ जी, बिल्कुल। बात एक गौरमेंट ने अपील करने साढ़े ग्रां दे विच हथियार मुहैया कराने चाहिए ने। जो भी कोई बाहर दा बंदा कोई उग्रवादी या कोई ओहदे कन्नै डटियै मुकाबला करने। ये गांव के लोग हैं जो यहाँ पर पूरी तरीके से साफ सफाई कर रहे हैं, ताकि जो यहाँ पर बंकर बने हुए हैं
क्योंकि सीज फायर था और उसके बाद यहाँ पर कम से कम जो सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान करता था वो नहीं हुआ है काफी समय से। और जिस तरीके से मौजूदा हालात बने हैं उसको देखते हुए यहाँ पर जो गांव वाले हैं वो यहाँ पर साफ सफाई कर रहे हैं और यहाँ पे जो बंकर बने हुए हैं उनको एक बार फिर तैयार कर रहे हैं ताकि किसी भी तरीके की जो हालात बनती हैं उसके लिए कम से कम ये लोग तैयार रहे। और साफ तौर पे पाकिस्तान को भी संदेश है कि इन लोगों की तरफ से कि हम अपनी सेना और अपने जवानों के साथ खड़े हैं। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। જે પ્રમાણે હાલ LOC પર બંકર બનાવવાની આખી આ કાર્યવાહી ચાલી રહી છે। સ્થાનિકો દ્વારા બંકરો તૈયાર કરવામાં આવી રહ્યા છે। જે જૂના બંકર હતા તેમને સાફ સફાઈ પણ કરવામાં આવી રહી છે। તો સ્થાનિકો સતર્કતાના ભાગરૂપે બંકરોને સજ્જ કરી રહ્યા છે। જો કે સરહદ પર રહેવા છતાં પણ તેમનો જબરદસ્ત જુસ્સો જોવા મળી રહ્યો છે અને તેમની એક જ માંગ છે કે આ વખતે દુશ્મન દેશ સામે એક જ વારમાં કોઈ મક્કમ પગલું ભરવામાં આવે તે પ્રકારની પણ વાત કરવામાં આવી રહી છે। તો આ દ્રશ્યો આપ જોઈ શકો છો કેવી રીતે બંકર જે હોય છે તે બંકરને ફરી કાર્યરત કરવા માટેના તમામ પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે। ભારતને ગમે તેમ કરીને ઉગ્ર એક્શન લેતા રોકવા માટે પાકિસ્તાન હવાતિયા મારી રહ્યું છે। ત્યારે આવો એક નજર કરીએ તો જે પ્રમાણે આ જોઈ શકો છો દ્રશ્યો આજના।